तो अगर आपको आईफोन का लुक चाहिए और कम प्राइस में, तो यहाँ पे लावा लेके आने वाला है लावा बोल्ड N1 और लावा बोल्ड N1 प्रो। सेम हूबहू प्रो सीरीज़ की तरह लुक है और फ्रंट पे आपको काफ़ी बड़ी चेन मिलती है नीचे की साइड से और लुक आपको पूरा आईफोन की तरह देखने को मिलेगा। बैक कैमरा भी आपको आईफोन 16 या आप कह सकते हो 16 प्रो, 14 प्रो, 13 प्रो की तरह देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। काफ़ी बजट ब्रैकेट में लावा लॉन्च करने वाला है। तो चलिए बात करते हैं लावा बोल्ड N1 और लावा बोल्ड N1 प्रो के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लुक्स आप देख सकते हो इस तरीके से देखने को मिलता है। लावा बोल्ड N1 एंड N1 प्रो आने वाले हैं 2 से 4 तारीख को बेसिकली जून में। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, N1 एंड N1 प्रो में बेसिकली आपको 2G, 3G, 4G, 5G सारे बैंड्स मिलेंगे और 9 4G बैंड्स मिलेंगे, 12 आपको 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे। ऑल्दो दोनों ही बजट फ़ोन्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए यहाँ पे अंडर 10K, अंडर 8K तक के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलने वाले हैं आपको, जो कि मेरे ख्याल से सुपर्ब है। लावा बोल्ड N1 की बात करें तो ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 8.2 mm थिकनेस के साथ मिलेगा और N1 प्रो जो है आपका 8.5 mm थिकनेस के साथ देखने को मिलेगा और 200 से लेके 219-220 ग्राम्स के अप्रॉक्सीमेटली वेट रहने वाला है। ऑल्दो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की रहेगी, बैक प्लास्टिक करेगा, फ्रेम प्लास्टिक करेगा, फ्रंट में ग्लास मिल जाएगा, ऑब्वियसली बात है फ्लैट ग्लास टाइप का देखने को मिलेगा और बेजल आपको मिलेंगे, नीचे की साइड से चिन भी देखने को मिलेगी। दोनों ही फ़ोन्स में कोई फ्लैगशिप वाले टाइप के फ्लैगशिप किलर फ़ोन्स नहीं है बेसिकली ये, और बजट भी अंडर 10K रखा गया है, जिसकी वजह से गाइस आपको डेफिनेटली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। उसी के साथ साथ IP54 की रेटिंग मिल जाती है, ये अच्छा है गाइस। यहाँ पे ये एडेड एडवांटेज मिल जाता है आपको फ़ोन्स में। पहले कोई भी कंपनी IP54, IP64 देती ही नहीं थी अंडर 10K, बट यहाँ पे अब हर कंपनी कहीं ना कहीं ऐड करने लग गई है, चाहे रियलमी हो, ओप्पो हो, वन प्लस हो या अंडर 10K वन प्लस तो लेके नहीं आता वैसे तो फ़ोन, बट अदर फोन्स की बात हम करें सैमसंग भी प्रोवाइड कर देता है। और डिस्प्ले की बात करते हैं, N1 की अगर हम बात करें तो 6.75 इंचेस की डिस्प्ले मिलेगी आपको, स्लाइटली बड़ी HD प्लस पैनल रहेगा और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ N1 प्रो की बात करें 6.67 इंचेस की अगेन HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी, 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस डिस्प्ले क्वालिटी ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर नहीं कहूँगा। ये एक LCD पैनल है, ये आपको ध्यान में रखना है। 85% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। चिन तो रहेगी नीचे की साइड से, उसी वजह से यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपको बेजल मिलेंगे थिक। और अगर हम बात करें 720 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा आपको और 395 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने को मिल जाएगी आपको। लावा बोल्ड N1 या N1 प्रो की बात हम करें, 1000 निट्स तक की मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी आपको सनलाइट विजिबिलिटी में। बेसिकली नॉर्मल रूम ब्राइटनेस में 600-700 निट्स की, 650 निट्स की रहने वाली है। 720 पिक्सल का रिजोल्यूशन तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेटफॉर्म की तो एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा। अब आई डोंट नो यहाँ पे लावा एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं दे रहा है, और 1 से 2 साल के आपको जो OS प्लस सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। 1 साल मेजर अपडेट और 1 साल तक एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी पैचेस, दैट्स इट। यहाँ पे आपको 2-3 साल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कैसे एंड्रॉयड 15 तक ही जाएगा वो भी ये फ़ोन। और T606 SoC मिल जाती है चिपसेट, जो कि ऑलमोस्ट गैस 6 से 8 नैनोमीटर की कुछ चिपसेट है। बजट वाली बेसिकली है ये, बजट रेंज फ़ोन्स के लिए। एंड इसका AnTuTu बेंचमार्क मैं रफली कैलकुलेट करके बताऊँ, दोनों ही फ़ोन से बेसिकली यही मिलेगी। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2.75 लाख के अप्रॉक्सीमेटली आता है। तो बेसिकली ये पेरेंट्स के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है और ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा है। बट आप गेमिंग सोच रहे हो तो नहीं हो पाएगी इसमें, कैजुअल गेमिंग भी आप नहीं कर पाओगे यहाँ पे। नॉर्मल बेसिकली टेम्पल रन आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मेमोरी की, तो यहाँ पे कार्ड स्लॉट मिल जाएगा देखने के लिए आपको। यहाँ पे जो वेरिएंट्स मिलेंगे 464 से लेके 128 तक मिलेंगे। 8256 का वेरिएंट एग्जैक्टली नहीं बताया कंपनी ने, तो यहाँ पे इसको राज ही रहने देते हैं। लावा बोल्ड की बात करें, बोल्ड N1 की बात करें, N1 प्रो की बात करें, दोनों में ही आपको जो है 464 से लेके 4128 तक या 8128 तक का या 6128 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस भी मैटर करेगा। अब eMMC 5.1 है या UFS 2.2 है, तो गाइस UFS 2.2 का सपोर्ट मिलेगा आपको N1 प्रो में तो, बट N1 का कह नहीं सकते, हो सकता है eMMC 5.0 हो कुछ बेसिकली। कैमरास की बात करते हैं यहाँ पे, तो गाइस कैमरा भी बिलो एवरेज ही रहने वाले हैं।
यहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा आपको जो लावा बोल्ड N1 है, और N1 Pro में आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। फुल HD आप 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे लावा बोल्ड N1 के बैक कैमरा की, तो यहाँ पे आपको डबल कैमरा सेटअप मिलेगा। बेसिकली आईफोन की तरह लुक है तो डबल कैमरा सेटअप है, 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। और N1 Pro की बात हम करें तो बैक कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें एलईडी फ्लैश, HDR, पैनोरामा मोड तो है ही है, साथ ही में वीडियो की बात करें 30 FPS पे आप फुल HD पे रिकॉर्ड कर सकते हो। अगेन बैक कैमरा में कोई भी EIS OIS कुछ नहीं मिलता आपको। अब हम स्पीकर्स की बात करते हैं। स्पीकर तो स्टीरियो होगा, नो है, स्टीरियो स्पीकर नहीं है, एक मोनो स्पीकर मिलेगा, सिंगल स्पीकर, बॉटम फायरिंग बेसिकली। और कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, चाहे लावा बोल्ड N1 हो या N1 Pro हो, वाईफाई बैंड 5 मिलेगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ, A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ देखने को मिल जाएगा। GPS भी देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ USB Type-C 2.0 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर इस कम्युनिकेशन में ठीक है। उसी के साथ साथ ऑल अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, इन डिस्प्ले नहीं मिलेगा क्योंकि ये LCD पैनल है। और एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी कंपास, ये सब मेन सेंसर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें बैटरी की, तो गैस बैटरी दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर रखी है। 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी रखी है इन्होंने, लावा वालों ने, और ली पॉलीमर बैटरी है। 10 वाट की चार्जिंग मिल जाएगी आपको। बेसिकली इसको स्लो चार्जिंग ही बोलेंगे हम लावा बोल्ड N1 में। और N1 Pro में आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, और बॉक्स में ही आपको चार्जर भी साथ में मिल जाएगा। और जो लूप प्लेबैक टाइम है बेसिकली कंपनी की तरफ से जो क्लेम किया गया है, 20 से 24 घंटे का आपको क्लेम किया गया है वीडियो प्लेबैक टाइम। प्राइसिंग कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो अभी जो शोकेस हुआ है वो अमेजोन पे ही शोकेस हुआ है। लावा के फ़ोन्स आई थिंक अमेजोन पे ही आते हैं एक्सक्लूसिवली। तो अब 4 जून को बेसिकली ये सेल पे जाएगा, 2 जून को लॉन्च हो रहा है, तो 2 दिन बाद आप इसको बाय कर पाओगे। अगर हम बात करें N1 की, बोल्ड N1 की, तो 6000 रुपये की प्राइस पैकेट मिलेगा। और N1 का ही अगर आप 6128 वाला मॉडल लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट पड़ जाएगा वो 6999, 1000 रुपये आप बढ़ा लो। और उसी के साथ साथ N1 Pro की बात करें तो 6700 रुपीज़ का पड़ेगा आपको बेस वेरिएंट 464 वाला, और इसके ऊपर वाला वेरिएंट आपको पड़ जाएगा 7500 रुपीज़ के, 7600 रुपीज़ के प्राइस बैकेट में। तो इस तरीके से देखने को मिलेंगे दोनों ही लावा के बोल्ड सीरीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिकली बजट सेगमेंट पब्लिक को यहाँ पे पैच करते हैं। और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि आप बाय करने का सोच रहे हो कि नहीं इन फ़ोन्स को, और बाय करने का सोच रहे हो तो कौन सा इन दोनों में से। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।